लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। न्यूज बुलेटिन में आज कई जरूरी सियासी खबरें हैं। कोरोना से जुड़ी हुई भी अहम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। राजद सुप्रीमो लालू यादव को लंबे इंतजार के बाद मिली जमानत। झारखंड हाईकोर्ट ने कहा, जमानत अवधि में नहीं बदलेगा लालू का मोबाइल नंबर और एड्रेस। राबड़ी और मीसा ने लालू से की मुलाकात तो दिल्ली रवाना हुए तेजस्वी। नहीं थम रहा कोरोना का कहर। राज्यपाल फागू चौहान ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। बिहार का एक और आईएएस कोरोना पॉजिटिव। हाजीपुर में नाव डूबी, 4 लोग लापता और कल है चैती छठ का पहला अर्घ्य। अब खबरें विस्तार से। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को आज लंबे इंतजार के बाद सुकून भरी खबर मिली है। झारखंड हाईकोर्ट ने दुमका कोषागार मामले में उन्हें जमानत दे दी। जस्टिस अपरेश सिंह की अदालत ने जमानत का आदेश दिया। कोर्ट ने सीबीआई की दलील को नहीं माना। चाईबासा और देवघर से जुड़े अवैध निकासी मामले में लालू यादव को पहले ही जमानत मिल चुकी है। जमानत का आदेश आते ही लालू यादव से दिल्ली एम्स में पत्नी राबड़ी देवी और बड़ी बेटी मीसा भारती ने मुलाकात की, जबकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी देर शाम दिल्ली पहुंच गए। राजद सुप्रीमो लालू यादव दिल्ली एम्स से सीधा पटना आ सकते हैं। सूत्रों की माने तो सोमवार को वे बेल बॉन्ड भरेंगे तथा जुर्माने की राशि जमा करेंगे। इस कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद लालू के बाहर निकलने का रास्ता साफ हो जाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो वे मंगलवार को दिल्ली एम्स से सीधे पटना आ सकते हैं। कोर्ट ने शर्तों के साथ जमानत दी है। जमानत अवधि के दौरान वे अपना मोबाइल नंबर और एड्रेस नहीं बदल पाएंगे। साथ ही 1-1 लाख का बॉन्ड भरना होगा और 10 लाख की राशि जुर्माने में जमा करनी होगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बेल मिलने पर खुशी जताई, लेकिन उनके स्वास्थ्य को चिंताजनक बताया। दिल्ली जाने से पहले तेजस्वी ने पटना में मीडिया से कहा कि सबों को खुशी है कि लालू जी बाहर आ रहे हैं, लेकिन यह भी चिंता है कि उनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। कोरोना भी तेज रफ्तार से फैल रहा है। ऐसे में डॉक्टरों से पहले बात की जाएगी। डॉक्टरों की टीम से सलाह ली जाएगी। डॉक्टर जो कुछ सलाह देंगे उसका पालन किया जाएगा। इसके बाद ही पता चलेगा कि लालू यादव कब बाहर आ रहे हैं। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने कहा कि मेरा रमजान और नवरात्र सफल रहा। मीसा भारती और तेज प्रताप यादव ने भी खुशी जताई है, जबकि समर्थकों ने जमानत की खुशी में मिठाइयां बांटी। लालू यादव की जमानत मिलने के तुरंत बाद पत्नी राबड़ी देवी और बड़ी बेटी मीसा भारती दिल्ली एम्स पहुंची। उन्हें जमानत मिलने की जानकारी दी। मीसा ने कहा कि लालू जी को जमानत मिलने से समर्थकों में अपार खुशी है। सभी समर्थकों को कोटि कोटि धन्यवाद। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने भी खुशी जताई है तथा कहा कि लालू जी को जमानत मिल गई। उनकी उम्र और बीमारी के लिहाज से यह बात पहले ही हो जानी चाहिए थी। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने भी प्रसन्नता जाहिर की है। कहा कि इससे महागठबंधन को मजबूती मिलेगी। लालू यादव की जमानत को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मीडिया ने घेरा। उन्होंने कहा कि हमें इसकी जानकारी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि यह सब होते रहता है, कोर्ट की प्रक्रिया है, इस पर क्या कहा जा सकता है। दूसरी ओर जेडीयू ने हमला करते हुए कहा कि लालू कोई स्वतंत्रता सेनानी नहीं कि खुशी मनाई जाए। बीजेपी के राज्यसभा सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि लालू को जमानत मिलना उनके परिवार को सुकून देने वाला है, लेकिन उनके अति उत्साहित समर्थक यदि जश्न के बहाने सड़कों पर तेल पिलाई लाठी लेकर निकलेंगे, इस पर राजनीति करेंगे, तो उन्हें कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने की छूट नहीं दी जा सकती है। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू हो गई है। इसे लेकर राज्यपाल फागू चौहान ने सर्वदलीय मीटिंग की। इस वर्चुअल मीटिंग में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा समेत तमाम दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक के बाद सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि इस पर कल यानी कि रविवार को फैसला लिया जाएगा। इसके पहले क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक होगी।
इसमें एक एक जिले पर समीक्षा होगी। वहां के कोरोना के हालात को देखने के बाद ही स्थिति पर विचार किया जाएगा। कोरोना की रफ्तार को देखते हुए कांग्रेस को लॉकडाउन तो आरजेडी और बीजेपी को है नाइट कर्फ्यू पसंद। दरअसल बिहार में कोरोना को लेकर कांग्रेस ने लॉकडाउन लगाने की मांग की है, जबकि आज हुई सर्वदलीय मीटिंग में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि सप्ताह में 5 दिन काम हो और 2 दिन लॉकडाउन लगाया जाए। कम से कम नाइट कर्फ्यू तो बहुत जरूरी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्यपाल को 30 सुझाव दिए। कहा नाइट कर्फ्यू जरूरी है। यदि लॉकडाउन लगाया जाए तो इसके पहले लोगों को इसकी जानकारी दे दी जाए ताकि अफरा तफरी का माहौल ना हो। बिहार में अब वीआईपी लोग भी कोरोना की जद में आने लगे हैं। मंत्रियों और विधायकों के अलावा आईएएस अफसरों को भी वह अपनी चपेट में ले रहा है। ताजा मामला गया से है। गया के डीएम आईएएस अधिकारी अभिषेक सिंह कोरोना संक्रमित हो गए हैं। साथ ही गया सिविल लाइंस के 11 पुलिसकर्मी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे गया में हड़कंप मच गया है। पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद गया डीएम अभिषेक सिंह ने खुद को अपने आवास में आइसोलेट कर लिया है। इस तरह गया में एक्टिव मामलों की संख्या 3833 हो गई है। हाजीपुर में नाव डूबने की घटना हुई है। इसमें 4 लोग लापता हैं, जबकि एक को गोताखोरों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। यह हादसा महनार थाने के तहत पलवैया दियारा में हुआ है। बताया जाता है कि छोटी नाव पर सब्जी लादकर 5 किसान लौट रहे थे। इसी बीच गंगा नदी के बीच मझधार में नाव अनियंत्रित होकर पलट गई। इसमें एक किसान को सुरक्षित निकाल लिया गया। बाकी 4 किसानों का पता नहीं चल पाया है। आपको बता दें कि कल बेगूसराय के सिमरिया घाट पर नहाने के दौरान 6 युवक डूब गए थे। इसमें अब तक 4 शव बरामद किए गए हैं, लेकिन 2 युवकों का पता नहीं चल पाया है। चैती छठ कल यानी कि शुक्रवार से शुरू हो गया है। शुक्रवार को नहाए खाए करने के बाद परवैतियों ने अपने अपने घरों में आज खरना किया। खरना पूजा के बाद लोगों के बीच प्रसाद वितरण किया गया। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का भी पालन किया जा रहा है। अब कल यानी कि रविवार को चैती छठ का पहला अर्घ्य है। इसके बाद सोमवार को पारण के साथ इस महापर्व का समापन होगा। कोरोना को देखते हुए इस बार गंगा नदी समेत अन्य नदियों और तालाबों के घाटों पर छठ पूजा मनाने पर रोक लगा दी गई है। परवैतिन घरों के छतों पर पर्व को मना रही है। लाइव सिटीज की 9 बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को लाइक करें और साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।